हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पवन कोचिंग क्लासेस। तो आज हम ड्रेनेज के अपने कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। हमारे इस स्लाइड शो में 20 ड्रेनेज के क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछूंगा और आप उसका आंसर बताएंगे और मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिन्होंने पवन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पवन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट मेरा वीडियो जब आए तो आपको उसके बारे में पता लग जाए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। When the stream flow in different direction from a central peak or dome-like structure, a dash pattern is developed. जब कोई स्ट्रीम डिफरेंट डायरेक्शन में बहती है एक सेंट्रल पीक से, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, टेरेलिस ड्रेनेज पैटर्न, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न और रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न। तो आप सभी आंसर सोचिए। इसका आंसर है रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न। तो रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न में एक सेंट्रल पीक होता है और उससे चारों तरफ क्या होता है, एक तरीके से वॉल्केनो समझ ले। वॉल्केनो में जो लावा बहता है वो रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न में बहता है, ठीक है ना। एक डोम स्ट्रक्चर में से चारों तरफ क्या बहेगी, एक स्ट्रीम बहेगी। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज टू रिवर। तो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं? ठीक है, ऑप्शंस आर गंगेश, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गोदावरी। तो मैंने आपको ये बताया था जब हम पढ़ रहे थे नॉर्दर्न रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम जब पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि ये 5 नदियाँ मिठानकोट पर मिलती हैं और पंचनद को बनाती हैं। और वो पंचनद किससे मिलता है? इंडस से मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो है इंडस रिवर सिस्टम। आंसर है इंडस। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिवर गंगा इन इट्स ओरिजिन स्टेट इज नोन एज डैश। तो रिवर गंगा को अपने ओरिजिन स्टेट में, यानी सोर्स जब वहाँ जहाँ से वो निकलती है उस स्टेट में, उसको क्या कहा जाता है? अलकनंदा, भागीरथी, भागीरथी हुगली, अलकनंदा हुगली। तो अपना आंसर सभी लॉक करिए जी। इसका आंसर है भागीरथी। जब हमारी गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो उसका नाम होता है भागीरथी। अलकनंदा हमारी निकलती है सतोपंच ग्लेशियर से, और अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग पे मिलते हैं तो वहाँ बनाते हैं वो गंगा, और उसके बाद उसको गंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इन असम इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय रिवर ब्रह्मपुत्र। असम के अंदर जो सबसे बड़ा आइलैंड है जो रिवर ब्रह्मपुत्र बनाती है उसका नाम क्या है? मजोली, सुंदरवन, नामचा बावा, सांगपो। तो उसका नाम है मजोली। तो मजोली जो आइलैंड है, मजोली रिवर आइलैंड, वो दुनिया का द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, रिवर आइलैंड है। ठीक है, अब आइलैंड्स आपने देखे होंगे सी ओशियंस के बीच में, तो ये आइलैंड जो है वो रिवर आइलैंड है। एक रिवर के बीच में एक टापू है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ठीक है, जो असम में है। ठीक है, सुंदरवन के बारे में आप सोचो, सुंदरवन क्या है? डेल्टा है। नामचा बाबा एक पहाड़ है, पर्वत है, जो कि यहाँ से हमारी जो रिवर है सांगपो, जैसे आप ब्रह्मपुत्र बोलते हैं इंडिया में, तो जो फोर्थ ऑप्शन आपका सांगपो है उसका वो है तिब्बत में। जब आपकी ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है स्ट्रीम तो उसको सांगपो कहा जाता है। विच रिवर इज पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा। किस रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है? द कृष्णा, द गोदावरी, द कावेरी, द नर्मदा। तो इसका आंसर है द गोदावरी। गोदावरी को, क्योंकि वो सबसे बड़ी नदी है साउथर्न इंडिया की और गंगा सबसे बड़ी नदी है नॉर्दर्न इंडिया की। गंगा की लेंथ है 2500 किलोमीटर, गोदावरी की लेंथ है 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो गोदावरी को गंगा से कंपेयर किया जाता है और वो इसलिए उसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्मदा रिवर राइजेज इन द, जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिन होती है? अमरकंटक, बैतूल, नासिक, महाबलेश्वर। ये सारे क्या है? हिल्स है। तो अब देखिए कहाँ से जाती है, तो वो अमरकंटक से फ्लो करना स्टार्ट करती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो लोकेशन को भी याद रखें। द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज नोन एज। जो सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्टी लेक है इंडिया की, उस लेक का नाम क्या है? नैनीताल लेक, सुरसागर लेक, चिल्का लेक, दाल लेक। तो उस लेक का नाम है चिल्का लेक। ये जो चिल्का लेक है वो उड़ीसा में है।
बे ऑफ बंगाल का पानी जो आपका है वो क्या होता है, इसमें जाता है। तो ये जो चिल्का लेक है वो लेगून लेक है। लेगून लेक क्या होती है, एक बड़ी वाटर बॉडी से बनी होती है, वो वाटर बॉडी से अलग हो जाती है तो क्या फॉर्म कर देती है, लेगून फॉर्म कर देती है। ये सोच लीजिए कि सी का पानी कहाँ जाता है, एक सी के साइड में एक कोई डिग होगा उसमें चला जाता है, ये समझ लीजिए। वो वाटर बॉडी सी से अलग होती है तो एक लेक फॉर्म कर देती है जिसका नाम है चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में स्थित है। वो इंडिया की सबसे बड़ी क्या है, लेगून भी है और सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक भी है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिवर कृष्णा? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिवर कृष्णा? तो कृष्णा रिवर की टोटल लेंथ क्या है? 1312 किलोमीटर्स, 1500 किलोमीटर्स, 1400 किलोमीटर्स, 1250 किलोमीटर्स। सो आंसर इज 1400 किलोमीटर्स। इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी रिवर है और साउथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। चलते हैं अपने। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म्स द डैश बिफोर सबमर्जिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जॉइन होती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने से पहले क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा, एस्चुरीज, वाटर डिवाइड्स, लैगून। सो द आंसर इज सुंदरबन डेल्टा। वो क्या बनाती हैं? वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक, क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर जितनी भी हैं सभी डेल्टा बनाती हैं। एस्चुरीज वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स बनाती हैं और मैंने डिस्क्राइब किया वाटर एस्चुरीज, तो आप जा सकते हैं मेरे लास्ट लेक्चर को जो पेनिनसुलर रिवर्स के ऊपर है उसको आप रेफर कर सकते हैं। वाटर डिवाइड आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अपलैंड्स होते हैं। लेगून्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको क्वेश्चन में कि लेगून्स क्या होती हैं। In the final stage before meeting the seas and ocean, river break up into various streams called as। जो फाइनल स्टेज में सी से मीट करने से पहले ओशियन जो होती हैं वो टूट जाती हैं और वो क्या बनाती हैं? ट्रिब्यूटरीज, डेल्टाज, एस्चुरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो द आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि वो कई सारी स्ट्रीम्स में टूट जाती हैं और वो क्या बनाती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। कई सारे बच्चे बोलेंगे कि आंसर डेल्टा, कि लास्ट में डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा नहीं, वो अलग होने, उसने कहा कि जब वो ब्रेकअप हो जाती है तो क्या बनाती है? वो बनाती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेक फॉर्म्ड व्हेन अ मेंडरिंग रिवर इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इज नोन एज। वो लेक जो फॉर्म होती है जो रिवर की मेंडरिंग आप जानते होंगे मेंडरिंग क्या होता है, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है। आप जा सकते हैं ड्रेनेज के फर्स्ट लेक्चर को आज अटेंड कर सकते हैं, पार्ट 1 को, उसमें आपको मेंडरिंग के बारे में पता होगा। तो मेंडरिंग जब होती है तो एक लेक बनती है मेन स्ट्रीम से। रिवर क्या होती है, जब मेंडरिंग कर रही होती है तो क्या करती है, उन्हें पाथ चेंज करती है। तो वो जो लेक होती है वो मेन स्ट्रीम से कट हो जाती है। और वो लेक कौन सी होती है? उस लेक का नाम होता है, आप बताइए। आपके ऑप्शन है ऑक्सबो लेक, ग्लेशियर लेक, लेगून्स और मैन मेड लेक्स। सो द आंसर इज ऑक्सबो लेक। ठीक, ऑक्सबो लेक आपके मेंडरिंग के कट होने, मेन स्ट्रीम से कट होने की वजह से बनती है। ग्लेशियर लेक आपके ग्लेशियर को एक जगह से हटने से एक डिग बन जाता है और उसमें पानी अगर भर जाए तो वो ग्लेशियर लेक होती है। लेगून्स आपके सॉल्ट वाटर लेक हैं, जो एक बड़ी वाटर बॉडी से, सॉल्टी वाटर बॉडी से अलग हो जाए, उसका पानी उसमें भर जाए। मैन मेड लेक्स आप जो कहीं पर भी एक पोर्शन को डिग कर दीजिए, गड्ढा खोद दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए, वो मैन मेड लेक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर ब्रह्मपुत्र टेक्स अ हेयर पिन टर्न फ्रॉम। रिवर जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से हेयर पिन टर्न लेते हैं, 90 डिग्री टर्न लेती है? तो देखिए, नामचा बारवा, माजोली, दिहांग, दिवांग। और ये हम क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं, तो इसका आंसर है नामचा बावा। नामचा बावा से टर्न करती है और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है वो, और उसका नाम सांगपो से क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिवर गंगा? जो हमारी रिवर है गंगा, उसकी टोटल लेंथ क्या है? तो योर ऑप्शंस आर 2900 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर। तो ये आप सभी को क्लियर होगा, ये हम लेक्चर में इसको बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, तो इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर। द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स इज कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर्स आर।
जो ड्रेनेज बेसिन होता है पेनिनसुलर रिवर्स का, वो हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में कैसा होता है? स्मॉलर इन साइज, लार्जर इन साइज, सेम इन साइज एंड मीडियम इन साइज। छोटा होता है साइज में, बड़ा होता है कंपैरेटिवली साइज के सेम होता है, या फिर मीडियम साइज होता है? तो इसका आंसर है स्मॉलर इन साइज। जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं उनकी स्ट्रीम्स कम होती हैं, उनका एरिया कम होता है, यहाँ से वो अपने वाटर ड्रेन करते हैं, इसलिए उनके बेसिन, जो उनका बेसिन होता है रिवर बेसिन, कैचमेंट एरिया कम होता है, इसलिए उनका रिवर बेसिन भी कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन। अम्बाला नाम सुना है आप सभी ने, अम्बाला हरियाणा में है। हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर समझ लीजिए। तो अम्बाला जो लोकेटेड है वो वाटर डिवाइड है किन दो रिवर्स के बीच में? ठीक, तो आपको लोकेशन पता होना बहुत ही जरूरी है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के बीच में, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा, गंगा एंड गोदावरी। तो किन दो वाटर स्ट्रीम्स को वो अलग करता है वाटर डिवाइड? अम्बाला। तो इसका आंसर है इंडस एंड गंगा। इंडस एंड गंगा। इंडस पड़ते हैं उधर की साइड, जितनी सतलुज रिवर है, ब्यास वगैरह, वो अम्बाला के अपर साइड में पड़ती है, यानी इंडिया के अपर साइड में, और बाकी जो गंगा है वो अम्बाला के लोअर साइड में पड़ती है। तो दो वाटर स्ट्रीम्स को वो अलग करती है, जिसका नाम है इंडस एंड गंगा। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया के मैप को, आपको मैप को पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लोकेशंस पता होंगे तो आप चीज़ों को बड़ी इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which is not a common feature formed by a river while flowing through plains? इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जब रिवर प्लेन में होकर फ्लो कर रही होती है तो वो नहीं फॉर्म करती है? फ्लड प्लेन्स, meandering, लीव्स, ट्रिब्यूटरीज। आंसर है वो होगा ट्रिब्यूटरीज। तो जो ट्रिब्यूटरीज है उसको फॉर्म नहीं करती हैं जब रिवर प्लेन्स में होती हैं। बाकी फ्लड प्लेन्स वो बनाती हैं, मेंडरिंग बनाती हैं, लीव्स भी बनाती हैं। ट्रिब्यूटरीज को फॉर्म नहीं करती हैं। इसमें पूछा है क्या फॉर्म नहीं करती हैं, ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा ट्रिब्यूटरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमरावती, द भवानी, द हिमावती, द कबानी एसेट्रा आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? अमरावती, भवानी, हिमावती एंड कबिनी किस की मेन ट्रिब्यूटरीज है? द कृष्णा रिवर, द गोदावरी रिवर, द कावेरी रिवर, द महानदी रिवर। तो इसका आंसर है द कावेरी रिवर। जो कावेरी बेसिन है वो इन्हीं सभी रिवर से मिलकर बनता है। इस ये कावेरी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, द हिमावती एंड द कावेरी। ठीक है, ये किसकी रिवर्स हैं? कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गंगा एक्शन प्लान फेज 1 स्टार्टेड इन विच ईयर? तो गंगा एक्शन प्लान का जो फेज 1 है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1984, 1985, 1986 एंड 1987। सो योर आंसर इज 1985। 1985 में गंगा एक्शन प्लान को स्टार्ट किया गया था गंगा के ट्रीटमेंट के लिए, जिससे कि उसका जो वाटर है उसके लेवल को बढ़ाया जाए, क्लीनिंग को बढ़ाया जाए सीवेज ट्रीटमेंट करके। तो इसके बारे में, अगर गंगा एक्शन प्लान के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके डॉक्यूमेंट को मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर वाइल फ्लोइंग आउटसाइड इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज? जब ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के बाहर बहती है तो उसको क्या कहा जाता है? लोहित, दिवांग, देहांग, ब्रह्मपुत्र, सांगपो। तो लोहित कहा जाता है, देहांग, ब्रह्मपुत्र या सांगपो। तो देखिए, लोहित ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, देहांग भी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र को इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन बचता है वो है सांगपो। तो आपका आंसर है सांगपो। तो ब्रह्मपुत्र जब आपके चाइना में, तिब्बत में ड्रेन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे एमसीक्यूज। अगर आपको इन एमसीक्यूज से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है और आपको अगर और भी क्वेश्चंस मुझसे चाहिए, ऐसी स्लाइड्स आप चाहते हैं, ऐसे पावर पॉइंट स्लाइड्स और ऐसी क्लासेस हों एमसीक्यू रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्लाइड को लेके, इस प्रेजेंटेशन को लेके। तो दोस्तों आज के लिए ये 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन थे आपके लिए। मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। तो बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आज कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख सकते हैं। और अगर आपको जो भी टॉपिक
मुझसे कवर कराना है नेक्स्ट सेशन में, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनके ऊपर मैं आपकी वीडियोस बना दूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा। उसके लिए आप क्या कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसको सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।